Hello student, today we discuss the chapter 4, part 2, Indian economy and people, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, and chapter 4, human settlement, मानवीय बस्तियां. According to this chapter, we discuss in details. First, what is the meaning of settlement? बस्ती का क्या अर्थ है? बस्ती क्या होती? What is settlement? Settlement is a group of houses which are found in a particular area, and that is maybe in the form of a huts, in the form of a big building. Group of huts other than group of buildings which provide the permanent stay to human being, that is known as the settlement. उसे बस्ती कहते हैं. वे स्थान, घरों का वह समूह जो मानव को स्थायित्व प्रदान करता है, जहां पर मनुष्य रहता है, भले ही वो झोपड़ियों का समूह है, भले ही वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो उसे स्थायित्व प्रदान करती हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं. After that, the question is, what are the types of settlement? There are two types of settlement: rural and urban. Rural and urban. There are two types: rural and urban. अब now, what is the difference between the rural settlement and urban settlement? Group of houses in the form of a huts, in the form of a big building, which are found in rural area, these are known as the rural settlement. And most of people engage in the primary activity. And there are the problem are found related to settlement: the lack of fresh water, sewage problem, electricity, and other. That is known as the rural settlement. In other way, urban settlement, most of people are engaged in the secondary and tertiary activity, and most of houses are found formed with a cement and concrete, and that is group of a big buildings. These are known as the urban settlement. ग्रामीण और नगर, दो अलग अलग इसके टाइप्स हो. नगरीय बस्तियां वो जो नगरों में पाई जाती है, अर्थात नगरों में पाया जाने वाला घरों का समूह जो नगर में रहने वाले लोगों को स्थायित्व प्रदान करता है, नगरीय बस्तियां कहलाती है. वहां पर रहने वाले लोग द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं, वहां पर बिजली की सुविधा होती है, वहां पर पानी की सुविधा होती है, वहां पर सीवेज की सुविधा होती है. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाला घरों का समूह, जहां पर पाए जाने वाले लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, उन्हें ग्रामीण बस्तियां कहते हैं. दोनों में डिफरेंसेस जो दैट्स क्लियर. आफ्टर दैट, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन रूरल सेटलमेंट्स? भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? यानी कि भारतीय ग्रामीण बस्तियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हाउ कैन यू क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन रूरल सेटलमेंट्स? दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन द बोर्ड एग्जाम. व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द इंडियन रूरल सेटलमेंट? You can say there are the four types of the Indian rural settlement. Firstly, you can say clustered. Second, semi-clustered. Third, hamleted. Fourth, isolated. There are four categories of the Indian rural settlement. यहां पर भारतीय ग्रामीण बस्ती के चार प्रकार हैं. फर्स्ट, गुच्छित बस्तियां. सेकेंड, अर्धगुच्छित. थर्ड, पल्लीकृत. और फोर्थ, आइसोलेटेड यानी कि एकांकी बस्तियां. क्लस्टर्ड सेटलमेंट, according to clustered settlement, we can say
these types of settlement are found in the plateau and plain area. कौन सी पाई जाती है मैदानी पठारी भागों में? क्लस्टर्स. House are connect to each other and these are mainly found in plain and plateau area. सभी घरों की छतें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, गलियां संकीर्ण होती हैं, घरों की छतें आपस में जुड़ी हुई होती हैं. अनेक लोग जो है ज्यादातर मात्रा में, ज्यादा जनसंख्या घनत्व इन बस्तियों में पाया जाता है. सेमी क्लस्टर. इसके बाद आता है सेमी क्लस्टर, अर्ध गुच्छित, जो कि गुच्छित बस्तियों का ही उप विभाग होता है. इसमें क्या है? इसमें कुछ घरों का समूह जुड़ा हुआ होता है और कुछ घर उससे दूरी पर होते हैं. मीन्स गुच्छों के रूप में, लाइक ए क्लस्टर्ड, बट नॉट ऑल हाउसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सम हाउसेज आर कनेक्टेड and after that a gap. Then some houses are connected to each other. These are known as the semi clustered. उन्हें अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं, जिनमें एक साथ कुछ घर जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अंतर आता है, फिर कुछ घर जुड़े हुए होते हैं, फिर अंतर आता है, फिर कुछ घर जुड़े हुए होते हैं. इन्हें अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं. थर्ड, हैबिलेटेड. हैबिलेटेड हैबिलेटेड बस्तियां पल्लीकृत, जिनको पाना, पाड़ा, ढाणी अलग अलग नामों से जाना जाता है. ऐसी बस्तियां जिनमें जातिगत आधार पर लोग रहते हैं और जाति विशेष के आधार पर उनके अलग अलग वर्ग हो जाते हैं, जिस कारण उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और कलेक्टिवली उनको ढाणी या पाना या पाड़ा के नाम से जाना जाता है. मीन्स दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्लस्टर्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड बिकॉज पीपल आर सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कास्टिज्म, इन द फॉर्म ऑफ ए रिलीजन. धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है बटे हुए होते हैं और पानी, पाड़ा, ढाणी, पाना इन नामों से इनको अलग अलग रूप से जाना जाता है. आइसोलेटेड बस्तियां. Isolated means these types of settlement are found in the mountain area and there are a lot of differences one house to another. ये पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर पाई जाती हैं, जहां एक घर से दूसरे घर के बीच जो काफी अधिक दूरी पाई जाती है. इन्हें आइसोलेटेड बस्तियां मीन्स a lot of differences which are found in the mountain area. These are known as the isolated settlement. These are four types of the Indian rural settlement. After that, what are major types of towns? नगरों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? On the behalf of originate, जैसे उनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर नगरों के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो there are three types of towns on the behalf of origin. उत्पत्ति के आधार पर तीन तरह के यहां पर नगर होते हैं. नगरीय बस्तियां आपको पता ही चल गया. अब नगरों का जो विकास हुआ है उस आधार पर तीन प्रकार है. कौन कौन से हैं? एंशिएंट टाउन, प्राचीन नगर, मिडवेल टाउन एंड मॉडर्न टाउन. प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक. एंशिएंट टाउन है जो प्राचीन नगर है. एंशिएंट टाउन्स आर रिलेटेड टू बिफोर 2000 years and mainly they are famous for their activity based on the religious. धर्म के आधार पर, धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर, पूजा पाठ के आधार पर, धार्मिक स्थलों के आधार पर अनेक नगरों का विकास हुआ जो कि एंशिएंट टाउन्स कहलाए और 2000 साल पहले माना जाता है इन नगरों का विकास हुआ. हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा इनके प्रमुख उदाहरण. दैट्स करेक्ट. मिडवेल टाउन, मिडवेल टाउन यानी कि मध्यकालीन नगर. Some types of towns, mainly you can count the 100 towns are related to this type. 100 नगर इससे जुड़े हुए and these are settled
ऑन द बिहाफ ऑफ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, राज्य की राजधानियों के रूप में ये उभरे हैं, अर्थात राजधानियों के रूप में इनकी पहचान की गई है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ, भोपाल इनके प्रमुख उदाहरण जो कि राजधानी के रूप में विकसित हुए। दीज आर नोन एज द मिडिवल टाउन्स। और 100 नगर इससे जुड़े हुए। मॉडर्न टाउन्स, आधुनिक नगर। मॉडर्न टाउन्स जैसे कि नाम से ही है आधुनिक। मॉडर्न टाउन्स आर सेटल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड दीज आर सेटल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल for the purpose of development of trade in India. And you can say the Pune, Mumbai, Kolkata, these are the major trade center. These are the major example of the modern. आधुनिक नगर वो जिन्हें अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए बसाया था, विकसित किया था, वो आधुनिक नगर कहलाते। That's also next topic, what are the types of towns on the basis of the size of population? On the behalf of the size of population, you can say there are the 6 category of the towns. In the first category, we can count population 1 lakhs and above. In the second category, we can count above 50,000 and below 99,000. In the third category, you can count above 20,000 and below 50,000. And the fourth category, you can count above 10,000 and below 20,000. In the fifth category, you can count above 5,000 and below 10,000. And in the sixth category, you can count the towns below 5,000 persons. These are the 6 major categories of the towns on the behalf of the size of population. जनसंख्या के आकार के आधार पर 6 वर्ग यहाँ पर पाए जाते हैं, 6 श्रेणी पाई जाती है नगरों की। पहली श्रेणी में वो नगर शामिल होते हैं जहां पर जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है। दूसरी श्रेणी में वो नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से तो अधिक है लेकिन 1 लाख से कम है। तीसरी श्रेणी में वो नगर शामिल होते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से तो अधिक है लेकिन 50,000 से कम है। फोर्थ श्रेणी में, चौथे वर्ग में वो नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से तो अधिक है लेकिन 20,000 से कम है। फिफ्थ श्रेणी में वो नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से तो अधिक है लेकिन 10,000 से कम है। और सिक्स श्रेणी में, 6 कैटेगरी में वो नगर शामिल हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम है। तो दीज आर द 6 कैटेगरी ऑफ द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर ये 6 श्रेणी जो है वो पाई जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट टॉपिक इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाउन्स on the basis of functional classification? On the behalf of the functional classification, you can say there are the different types of category of the towns found in India. You can say the first, administrative towns, industrial town, third, transport town, fourth, commercial town, fifth, mining towns, sixth, garrison towns, seventh, education towns, eighth, tourist towns. Now we will discuss in details. On the behalf of the first category of the towns, we can say administrative towns. All towns which are involved in the activity of administration, they complete the all work of administration. These are known as the administrative towns. You can say all capital of the state which are found in India. Firstly, you can take the example of Gandhinagar, Chandigarh, Nai Delhi and
Next, industrial town. According to industrial town, you can say all towns where the different types of industries are found, and these are established different types of people to develop the trade and other than to give the opportunity of the job to different types of people of the country. These are known as the industrial town. And on the behalf of these types of towns, you can take the example of Mumbai, Pune, Bangalore, Kolkata, Surat, and others. Third, transport towns. Some types of towns are famous for their transportation facility. These are known as the transport towns. You can say Delhi, Goa, and other. Commercial towns. Commercial towns are famous for their trade activities. All import and export are complete in these types of location. These are known as the commercial towns. You can take example of Kolkata. Mining towns. Some types of activities are based on mining, and minerals are occurring from the inner part of the earth and outer part of the earth. These types of location are count in the mining towns. You can take example of Korba, Beladila, Kendujhar, Jharia, Bokaro, Digboi, etc. Garrison towns. Garrison towns are also known as the cantonment towns. Mainly you can say the different types of soldiers are found in different area to protect in the different types of problem for the peoples, and these are known as the garrison towns. You can take the example of Ludhiana, Ambala, Kent. These are also known as the Kent towns. Education towns. Education towns, you can say these are famous for their schooling facility. These are famous for their universities facilities. These are known as the education towns. Tourist towns. Tourist towns, some types of towns are famous for their climatically conditions, for their features, and most of people go there to take the enjoy and other than benefits of the climate. These are known as the tourist towns. And the last is religious towns. Dharmik Nagar. Religious towns, Dharmik Nagar. These are famous for their religious activities. You can take the example of Haridwar, Varanasi, and other. अगर हम नगरों का वर्गीकरण प्रकार्यात्मक आधार पर करते हैं, यानी कि कार्य के आधार पर नगरों को हम बांटते हैं, तो हम पाएंगे कि अलग अलग श्रेणी में नगरों को रखा जाता है, जिसमें हम फर्स्ट प्रशासनिक नगर, यानी कि वो सभी नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, प्रशासनिक नगर, वो सभी नगर जहां पर प्रशासन से जुड़े हुए कार्य होते हैं, वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं. चंडीगढ़, गांधीनगर, अहमदाबाद इनके प्रमुख उदाहरण. इंडस्ट्रियल टाउन, जहां पर उद्योग धंधे अधिक पाए जाते हैं, औद्योगिक नगर, उद्योगों की संख्या अधिक होती है, वो औद्योगिक नगर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुधियाना. ट्रांसपोर्ट टाउन्स, परिवहन के लिए जो विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए होते हैं, वो परिवहन टाउन कहलाते हैं, यानी कि वो सभी नगरों महानगरों से जुड़े हुए होते हैं. वहां से दिल्ली, नोएडा इसके एग्जाम्पल है. मुंबई, गोवा आल्सो इंक्लूड इन दिस. कॉमर्शियल टाउन, जो व्यापार के लिए प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए होते हैं, वो कॉमर्शियल टाउन्स कहलाते हैं, यानी कि वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं. जहां आयात और निर्यात सबसे ज्यादा होता है, बड़े बाजार पाए जाते हैं, वो वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं. माइनिंग टाउन्स, खनन नगर, जहां पर खनन से संबंधित कार्य होते हैं, खनिजों को निकाला जाता है, वो खनन नगर कहलाते हैं, जैसे झरिया, बोकारो, रानीगंज, बेलाडेला. गैरिसन टाउन्स, जहां पर विभिन्न प्रकार के सैनिकों की टुकड़ियां पाई जाती हैं, जिनको कैंट एरिया बोलते हैं. हिसार, अंबाला, जालंधर, ये इसके उदाहरण. एजुकेशन टाउन्स, ये बताइए आपको, शिक्षा, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनके लिए जो फेमस होते हैं, वो एजुकेशन सेंटर या एजुकेशन टाउन्स कहलाते हैं. और ये अलग अलग तरह के कोर्सेज और शिक्षा में अपना अहम योगदान रखते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक, चंडीगढ़, दिल्ली. रिलीजियस टाउन, धार्मिक नगर और टूरिस्ट नगर. टूरिस्ट टाउन, पर्यटन नगर,
जो पर्यटन के लिए विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, शिमला, मंसूरी, देहरादून एंड अदर, उनको टूरिस्ट टाउन्स कहते हैं, पर्यटन नगर कहते हैं। जैसे वो बताई दिया एग्जाम्पल हमने कि मंसूरी, शिमला। रिलीजियस टाउन्स, धार्मिक नगर, जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध हो, हरिद्वार, वाराणसी एंड अगेन try for my best, and if you like my channel and my lecture, then please motivate me and subscribe my channel and share it. Stay home and be happy and take care you and your families. Thanks to